दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला और जीवन में उत्सुकता लाने वाला, जीवन के अंदर शांति प्राप्त करने वाला, जीवन में आनंद की अनुभूति कराने वाला और जीवन में जोश भरने वाला, जीवन का उद्देश्य निश्चित करने वाला और जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं और हर विषय बहुत गहराई लिए हुए होता है, हर विषय बहुत शोध परख होता है और हर विषय जीवन की किसी न किसी दिशा को उद्घाटित करता है, मनुष्य को जीवन में कुछ न कुछ शिक्षा देता है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है पुनरुत्थान कहा गया इसको। तो आज का हमारा एक बहुत ही विशेष विषय है चारित्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चारित्रिक मूल्य गिर गए हैं, इसीलिए पुनर्स्थापना की बात चल रही है। चारित्रिक मूल्य किसे कहा जाता है? सबसे पहले हमें चारित्र को समझना है। चरित्र को समझना है। भारत एक ऋषि प्रधान देश है और भारत ने हमेशा चरित्र को ऊंचा स्थान दिया है और यहाँ पर जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, चरित्र के मूल्य है, उनकी हमेशा से यहाँ पर प्रतिष्ठा रही है। उसको सबसे ऊंचा स्थान चारित्रिक मूल्यों को दिया गया है और वो चारित्रिक मूल्य आज गिर गए हैं। इस कारण इस एपिसोड की आवश्यकता हुई है। चरित्र किसे कहा जाता है? कंडक्ट को चरित्र कहते हैं। हम जीवन के अंदर जो चीज उतारते हैं, जो हम कोई भी चीज कार्य करते हैं और वो अच्छी तरीके से करते हैं, वो सारा चारित्र का अंश होता है। और चरित्र के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. एक बार जिस व्यक्ति का कैरेक्टर लॉस्ट हो जाता है, किसी व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है, तो व्यक्ति स्वयं की नजरों से गिर जाता है, ईश्वर की नजरों से गिर जाता है, सोसाइटी की नजरों से गिर जाता है। आज आपको मैं उदाहरण दूं कि ऐसे बहुत बड़े बड़े बाबा हैं जो मठाधीश हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनके करोड़ों अनुयायी है और वो पूजे जाते हैं, लेकिन वो चरित्र हनन का कार्य करते हैं। तो उनकी स्थिति ऐसी आ गई है, उनको जेल भेजा जा रहा है, क्योंकि चारित्रिक मूल्यों का हनन किया गया है। जहां पर चारित्रिक मूल्यों का हनन होता है, वहां पर कठोर से कठोर सजा दी जाती है। हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसे एथिक्स बनाए हैं, कुछ ऐसे मूल्य बनाए हैं जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, वो चारित्रिक मूल्य हैं। अब चारित्रिक मूल्य क्या है? मैं उन 5 महाव्रतों की बात करना चाहता हूं जो सन्यासी लेना चाहते हैं। ये 2 रूप के अंदर है, सन्यासी भी उसको ग्रहण कर सकता है, वो महाव्रत कहलाते हैं। और जो हाउस होल्डर है, गृहस्थी है, अगर उन नियमों को, उन व्रतों का पालन करे, चरित्र के उन व्रतों का पालन करे, तो वो अणुव्रती कहलाता है। वो महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम अहिंसा की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा चारित्रिक मूल्य है। अहिंसा का अर्थ होता है किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, मन से नहीं देना, वचन से नहीं देना, शरीर से नहीं देना, करने से नहीं देना, करवाने से नहीं देना, अनुमोदने से नहीं देना, प्राणी मात्र को कष्ट न देना, तकलीफ न देना, उत्पीड़न नहीं करना, उसको मारना नहीं, उसको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना, ये अहिंसा कहलाता है। अहिंसा सब भूय खेमंकरी, अहिंसा सर्व कल्याणकारी है। और हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं। अगर अहिंसा को अध्यात्म से या धर्म से अलग कर दिया जाए तो वो धर्म शून्य हो जाता है, उस धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म की आत्मा अहिंसा है, इसीलिए अहिंसा पूजनीय है। और सबसे बड़ा चारित्रिक मूल्य है
और जो सन्यासी लोग होते हैं वो जीवन पर्यंत जो है अहिंसा का पालन करते हैं। खास तौर से मैं कोट करना चाहूँगा कि जैन धर्म के जितने भी साधु साध्वियाँ होते हैं वो नौकोटिक त्यागी होते हैं, वो पूर्ण रूपेण अहिंसक होते हैं। वो किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देते हैं। स्वयं के प्रति बुरा सोचना, स्वयं के प्रति बुरा भावना लाना कि मैं सुसाइड कर दूं, मैं इस तरीके से मैं डूब जाऊं और कोई आदमी के परेशानी आ जावे तो बुरे भाव रखना है, ये भी हिंसा है। और अब देखिए दूसरा सत्य, सत्य के लिए कहा गया है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। जो महात्मा गांधी ने सबसे बड़ा स्लोगन दिया कि जो सत्य है वही भगवान है। मतलब भगवान की श्रेणी के अंदर सत्य को रखा गया है। सत्य के कोई कोण नहीं होते हैं, सत्य अकेला होता है। और झूठ के कई कोण होते हैं, झूठ की कई दिशाएं होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए कई असंख्य झूठ बोलने पड़ते हैं, सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन सत्य होता है, सत्यवादी होता है, वो माला के अंदर जो मण के 108 होते हैं उसमें से सबसे चमकने वाला मण का सत्यवादी होता है। सत्यवादी को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती, वो मानसिक संतुलन में रहता है और वह सबको शांति दे सकता है। और सत्यवादी सबका प्रिय होता है। और सत्य बोलने से मनुष्य का ओरा है बहुत शुद्ध हो जाता है, उसको वचन सिद्धि हो जाती है। जो वो बोलता है वो फलित होता है और उसके भीतर का जो आभा मंडल ओरा है इतना शुद्ध होता है कि उसके विचार जो है विधायक भाव होते हैं। सत्य प्रेमी व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का शोषण नहीं करता, किसी के प्रति बुरा भावना नहीं रखता और वो नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना, वो सत्यवादी होता है। और अचौर्य का मतलब यह है कि चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु को हड़प लेना, किसी वस्तु को उसको बिना कहे ले लेना, उसका स्वामित्व कर लेना या जबरदस्ती किसी को छीन लेना, ये सब है अचौर्य। ये सब चोरी की परिभाषा में आता है। इसका न करना अचौर्य कहलाता है। अचौर्य एक बहुत बड़ा चरित्र का मूल्य है। अचौर्य करने वाला और जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, चोरी की भावना नहीं रखता है, उस व्यक्ति को बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है। और पूर्ण रूपेण इसका जो पालन करता है वह सन्यासी होता है, वह साधु होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचर्य, देखिए चरित्र का ये सबसे बड़ा मूल्य है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मचर्या करना, ब्रह्म का मतलब ईश्वर भगवान के अंदर चर्या करना। इसका मतलब यह है कि अपने इंद्रियों को अंकुश के अंदर रखना, इंद्रियों को कंट्रोल के अंदर रखना और मन के अंदर किसी के प्रति बुरी भावना नहीं आनी। ऑपोजिट जेंडर है उसके प्रति किसी तरह कामुकता, उसके प्रति कोई बुरी भावना ये न आना, ये स्थूल परिभाषा ब्रह्मचर्य की। लेकिन ब्रह्मचर्य की जो मूल परिभाषा है ब्रह्म के अंदर चर्या करना, भगवान के अंदर चर्या करना। और वो व्यक्ति जो है, जो ब्रह्मचारी होता है वो ओजशील होता है और उसका जो आभा मंडल और उसका मुख जो है वो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके अंदर ओज होता है, उसके अंदर वीर्य होता है। और ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है बहुत बड़ी साधना करता है और वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य की हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत बड़ी गाथा बताई गई है, वो बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या बताई गई है। और ब्रह्मचारी व्यक्ति जो है हमारे समाज का बहुत बड़ा उत्थान कर सकता है। और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जो नॉन पोजेशन यानी वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं लाना। वस्तु या कोई भी धन है वो वास्तव में परिग्रह नहीं है, उसके प्रति अटैचमेंट, उसके प्रति लालसा, उसके प्रति बंधन, उसके प्रति जो आसक्ति है वह जो है परिग्रह है। तो वो परिग्रह का जो है कि व्यक्ति के पास में होते हुए भी उसके प्रति जो आसक्ति न होना और उसको अपने आप को जो उसका कस्टेडियन समझना, उसका ट्रस्टी समझना, ये बहुत बड़ा अपरिग्रह का सिद्धांत होता है। तो इसको संपूर्ण रूप से पालन करने वाला महाव्रती कहलाता है 5 व्रतों को, और स्थूल रूप से पालन करने वाला वो अणुव्रती कहलाता है, वो गृहस्थी होता है। इन 5 चारित्रिक मूल्यों को जो है वह
बहुत ही अच्छी तरह से पालन कर सकता है। स्थूल अहिंसा का पालन करना और स्थूल सत्य का पालन करना, स्थूल अचौर्य का पालन करना, स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब स्वदार संतोष। उसके अंदर ग्रस्त लोगों के लिए जो है परिवार की व्यवस्था की गई है, शादी की व्यवस्था की गई, यानी स्त्री अपने पति से संतुष्ट, एक ही पति से संतुष्ट रहे और पति जो अपनी एक स्त्री से संतुष्ट रहे और वो हमेशा सोचे कि संसार की जितनी सारी स्त्रियां हैं, अगर छोटी है तो बेटी के बराबर, बड़ी है बराबरी की है तो बहन के बराबर है, बड़ी है तो माँ के बराबर है और बहुत ज्यादा उम्र में है तो वो दादी नानी के बराबर, इस तरीके की भावना रखने वाला ये जो है हमारी ब्रह्मचर्य के समाज के अंदर परिभाषा है और ये चरित्र का एक बहुत बड़ा मूल्य दिया गया है। और जो व्यक्ति चरित्रवान होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अगर मान लो स्वदार संतोष का पालन करता है, तो वह व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है और पारिवारिक सदस्यों के बीच के अंदर वो बहुत ही उच्च चरित्र के रूप के अंदर जीवन जी सकता है। तो इस तरीके से ये तो मूल जो है हमारे चारित्रिक मूल्य हो गए। उसके अलावा दूसरे जो चारित्रिक मूल्य बहुत हो सकते हैं, जितनी अच्छाइयाँ हैं वे सब चारित्रिक मूल्य हैं, जैसे ईमानदारी, नैतिकता, मैत्री, करुणा, प्रमोद, मध्यस्थता और लोगों का परोपकार करना, ये चारित्र के मूल्य है। यानी चारित्र एक ऐसा विषय है जो कि गुणों का पुंज है और जितनी अच्छाइयाँ होती हैं वो चारित्रिक मूल्यों के अंदर आती है। तो चारित्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना विषय इसीलिए रखा गया है कि आज हमारे समाज के अंदर चारित्र के मूल्य घट गए हैं, लोगों की नज़र दूषित हो गई है। आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज देखिए कितने रैप के मामले आ रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में रैप के मामले हम रोज सुनते हैं। ये घृणित कार्य है, ये निंदनीय कार्य है। कोर्ट ने, सरकार ने इसको कड़ी से कड़ी सजा दी है, लेकिन समाज का भी अपना दायित्व है उन मूल्यों की स्थापना करे, लोगों को इसके बारे में बताए कि हमारी भारतीय संस्कृति चारित्रिक मूल्य प्रधान संस्कृति है और जो मूल्य गिर गए हैं इनकी हमें पुनर्स्थापना करनी है। जहाँ पर चारित्रिक मूल्य होंगे वो एक अच्छा परिवार होगा, वो एक अच्छा समाज होगा, देश होगा और हमें एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहाँ चारित्रिक मूल्यों की जो गिरावट आ गई है उनको पुनर्स्थापित करना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जैसा कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम विषय को कसौटी पर कसते हैं, तो चारित्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की हम देखना चाहेंगे कि इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलीवेंस है और ये समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इतना हराश क्यों हुआ है समाज के अंदर? समाज सारा हर दृष्टि से क्यों गिरा है? राजनीतिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से, आर्थिक मूल्यों की दृष्टि से, सब में गिरावट आई है, सब में अवमूल्यन हुआ है। तो इन सब का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति के अंदर लोभ की भावना आ गई है, व्यक्ति स्वार्थी बन गया है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। मैं एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आज से 20, 30, 50 साल पहले आप जाइए तो पहले क्या था कि हम एक जो है वो हमारा जो अर्थमेटिक के अंदर एक सर्किल खींचा जाता है, वृत्त खींचा जाता है, उस वृत्त का एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर चारित्रिक मूल्य थे। उस सेंटर के अंदर वह व्यक्ति पूजनीय होता था जो चरित्र के नियमों का पालन करता है, जो चरित्रवान है और जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, वो चारित्रिक मूल्यों वाला व्यक्ति की जो है पूजा की जाती थी, अनुकरण, उसका अनुकरण किया जाता था और उसको समाज में ऊंचा स्थान दिया जाता था। लेकिन अब समय बदला तो और पेरीफेरी के ऊपर जो हमारी परिधि है उस परिधि पर सेकेंडरी में धन था, संपत्ति थी, साधन थे, परिधि पे थे। लेकिन आजकल क्या उल्टा हो गया, जो हमारे साधन खास तौर से धन है उसको सेंटर में ले आए हैं और मनुष्य को और चारित्रिक मूल्यों को पटक दिया परिधि पे। यानी सारा अर्थ प्रधान युग हो गया है। वो अर्थ प्रधान युग है, वह मूल के अंदर भूल है। हमने साधन को इतना स्थान दे दिया है तो जबकि हमने सिद्धि को स्थान नहीं दिया, साध्य को स्थान नहीं दिया है। साध्य हमारे चारित्रिक मूल्य हैं। अगर हमारे साध्य अच्छा है तो साधन भी अच्छे होने चाहिए। अगर साधन अशुद्ध है तो
हमारा साध्य भी अशुद्ध होगा। इसी कारण से, क्योंकि हमने अर्थ को बहुत ज्यादा स्थान दे दिया है, बाई हुक और क्रुक, बाई अनैतिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से हमको धनवान बनना है, हमको पैसा कमाना है, हमको कुबेरपति बनना है, ताकि कि समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा हो और हम फर्स्ट लाइन के व्यक्ति गिने जाएं और हमारा ईगो संतुष्ट हो, लोग हमको बड़ा माने। तो इस भावना के कारण जो है हमारे वो सारे मूल्य गिर गए हैं। मूल्य बात है कि हमने मुख्य बात यह है कि हमने अर्थ को बहुत ज्यादा स्थान दे दिया है। तो भाई और बहनों, में संतुलन करना होगा। अर्थ भी जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थ है लेकिन सब कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे चारित्रिक मूल्य हैं, क्योंकि हम जिस समाज के अंदर जी रहे हैं ये एक मनुष्यों का समाज है। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है और समाज वहाँ अच्छा हो, जो समाज अच्छा होता है जिसमें चारित्रिक मूल्य अच्छे होते हैं, उनको स्थान दिया जाता है, उनको तवज्जो दी जाती है, उनको एक टारगेट के रूप में माना जाता है, सिद्धि के रूप में माना जाता है। तो हमें उन सारे मूल्यों की पुनः स्थापना करनी है। उससे क्या होगा, आज जितनी आपाधापी चल रही है, आज आतंकवाद को देखिए, आज हिंसा को देखिए, और आज जो है असंवेदनशीलता, आज हमारे ग्रह हिंसा को देखिए, समाज की हिंसा को देखिए, और लोगों के अंदर कितना धोखाधड़ी चल रही है, लोगों के अंदर जो है आतंकवाद और कितना भय है। उन सब को समाप्त करने के लिए हमें चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करनी होगी। उसके लिए हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी और हमारे जो मूल्य गिर गए हैं उसकी डीमेरिट्स, उसके नुकसान हमें बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से चारित्रिक मूल्य गिरने से व्यक्ति गिर जाता है। हमें कुछ ऐसे महापुरुषों के चरित्र को लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने चरित्र को जो है बहुत ऊंचा स्थान दिया, तो वो चरित्रवान बने और उन्होंने जो है ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त किए, उन्होंने ऊंचा स्थान किया और सबके लिए पूजनीय बने, वंदनीय बने और वो स्तुत्य बने। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज एपिसोड के माध्यम से निष्कर्ष की भाषा के अंदर ये कहना चाहूँगा कि आज जितना जो बिगड़ाव हो रहा है, बिखराव हो रहा है, और जितना समाज के अंदर आज घुटन महसूस की जा रही है, आज समाज के अंदर जितनी भी गिरावट आ गई है, उन सब का कारण है कि हमारे चारित्रिक मूल्य गिर गए हैं। ये हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। माँ है, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। बच्चे को प्रारंभ से चारित्रिक मूल्यों की बात बतानी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना, ईमानदार रहना, बड़ों का सम्मान करना, अहंकार नहीं करना, और उसके बाद में अच्छी विद्या ग्रहण करना, विनयशील होना और सबके प्रति सम्मान की भावना रखना। जब इस तरीके की भावना बचपन से ली जाएगी तो व्यक्ति को अभ्यास हो जाएगा, वो हर वक्त विनयशील रहेगा। और उसके अगर इन मूल्यों का हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर प्रारंभ से, तो बच्चा अहंकारी हो जाता है, बच्चा अविनयशील हो जाता है और वह इरिटेशन हो जाता है, उसमें सहनशीलता नहीं रहती है और वह एक अकड़े हुए ठूंठ की तरह रह जाता है। और जहाँ विनय नहीं होती है वहाँ पर ज्ञान नहीं आता है और विनय के अभाव के अंदर अहंकार को पुष्टि मिलती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज चारित्रिक मूल्यों में सबसे बड़ी गिरावट विनय की आई है। आज व्यक्ति ये समझने लग गया कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये पूरा समाज एक रिलेटिव समाज है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमें मिलकर के हम समाज की स्थापना करते हैं, मिलकर के समाज का काम करते हैं। तो ऐसे रिलेटिव इस प्रकृति के अंदर, रिलेटिव समाज के अंदर जो है हमें चारित्रिक मूल्यों के रूप में रहना पड़ेगा और हमें अपने आप पर अंकुश करना पड़ेगा। प्रतिसल्लीनता एक बहुत बड़ा चारित्रिक मूल्य है। हमारी इंद्रियां क्या है, बाहर की तरफ घूमती रहती है। अगर अच्छा हमने दृश्य देखा, अच्छा रूप देखा तो हम मोहित हो जाते हैं, हमने अच्छा स्वाद देखा तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और हमने अच्छे गीत जो है हमने सुने, जो कि डांस के गीत हैं या ऐसे जो कामुकता पैदा करने वाले हैं, उसकी तरफ आकर्षित होता। हमारी इंद्रियां बहुत बाहर जा रही है। आज व्यक्ति जो है वो इंद्रिय प्रधान व्यक्ति बन गया है और बाह्य जगत के अंदर गोते लगाता रहता है, वो प्रतिसल्लीनता नहीं करता है। तो चारित्रिक मूल्य के अंदर प्रतिसल्लीनता बहुत बड़ा मूल्य है कि ये इंद्रियां हैं बाहर के जगत को देखने के लिए है, और ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच।
जितनी भी हमारी प्रकृति का सौंदर्य है वो देखने के लिए है, और उस सौंदर्य से जो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन वो सौंदर्य बिगाड़ करने के लिए नहीं है, उसके प्रति दूषित भावना लाने के लिए नहीं है। लेकिन इंद्रियां आजकल इतनी कामुक हो गई है, इंद्रियां इतनी भोगी हो गई है कि वो उन सब बाहर की ओर भुगतती, उन सबको भीतर की ओर खींचना, ये एक चारित्रिक मूल्य है जिसको प्रतिसल्लीनता कहा जाता है। इंद्रियों को हम कस के रहेंगे तो हमारे भीतर का जगत प्योर होगा और हमारे चारित्रिक मूल्यों की स्थापना अपने आप हो जाएगी। सारी अगर देखा जाए तो लोभ के बाद के अंदर किसी का स्थान आता है जिसने कि चारित्र मूल्य गिराए हैं, वो इंद्रियों की कामुकता है, वो इंद्रियों का स्वच्छंदता है, इंद्रियों का खुलापन है। इसको कंट्रोल में रखिए, इसको अंकुश में रखिए और इसको भीतर की ओर मोड़िए। भीतर की ओर मोड़ने से क्या होगा कि हम ईश्वर जो है प्राणिधान करेंगे, ईश्वर की भक्ति के रूप में देखेंगे, आत्मा के गुणों की हम बात करेंगे और हम एक सज्जनता की बात करेंगे, अच्छा इंसान बनने की बात करेंगे, परोपकार की बात करेंगे, मात्र अपना ऐश आराम की बात नहीं करेंगे। हम दूसरे के कष्ट को देख करके उसके अंदर संवेदनशील होंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत जिसने कि हमेशा ही चारित्रिक मूल्यों को उतना स्थान दिया है और आज जो मूल्य गिरते जा रहे हैं, इनकी अगर हम स्थापना करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत फिर से एक धर्म गुरुदेश बन जाएगा और हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे। क्योंकि कहा गया है कि सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमें व्यक्ति को सुधारना है। व्यक्ति को सुधारने के लिए उसको चरित्र के मूल्यों के बारे में बताना है, और बताना ही नहीं है, उसको कहना है कि अगर मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता चाहते हो तो चारित्रिक मूल्यों को अपनाओ, अपने जीवन के अंदर धारण करो। जीवन में ही धारण करना ये चरित्र का कहा जाता है और इसको आत्मसात करना होता है, इसको हृदयंगम किया जाता है जब चारित्रिक मूल्य ईमानदारी, नैतिकता, मैत्री, करुणा, इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे अपनाते जाएंगे तो हमारे भीतर एक सहज ही बहुत ही सुंदर जो है वातावरण बनेगा। हमारे विचार बहुत प्योर बनेंगे और जो विधायक भाव वाला व्यक्ति होगा वो जो है वो हमेशा दूसरों का भला करेगा और दूसरों के उत्थान की बात सोचेगा, दूसरों को शांति दे सकता है। जो जिसके विधायक भाव है वो व्यक्ति किसी भी दुखी प्राणी के पास में, अभावग्रस्त के पास में चला जाता है तो निश्चित रूप से वह उसका कुछ न कुछ सुधार करेगा। उसके बारे में वो सोचेगा कि किस तरीके से इस अभावग्रस्त व्यक्ति का जो हम सुधार करें। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, कोई भी बच्चा है जिसके माँ बाप गुजर गए और वो अनाथ है और वो बेचारा इधर उधर भटक रहा है और वह जो है वो अपना परिश्रम कर रहा है, यानी उसका कोई धनी धोरी नहीं है। मैं राजस्थानी में बात करूं तो विधायक भावों वाला व्यक्ति जो है वह उसको ले जा करके अनाथालय के अंदर भर्ती करेगा। हमारे यहाँ सभी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था है, वृद्धाश्रम है, विधवाश्रम है, अनाथालय है और बड़े अच्छे अच्छे तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों के अंदर एक स्पिरिट बन रही है कि हमारे समाज के अंदर आज बुराइयां आ गई है, तो उन दुखी प्राणियों को सुख देने के लिए जो है उन्हें इस तरीके से करना चाहिए। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम को अगर आपस के अंदर जोड़ दिया जाए तो वृद्ध जो बेचारे वृद्धाश्रम के अंदर जिनके बाल बच्चों ने उनको छोड़ दिया है और अनाथालय के अंदर उसके बच्चे होते हैं, उनके साथ में वो रहे, उनको अपना बच्चा समझ करके उनको साथ के अंदर प्रेम करे तो उनकी जिंदगी के अंदर एक उत्साह आ जाता है, एक लहर आ जाती है, ये सुख की पूर्ति आ रही है। तो एक बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट आया है। हमारे जो भारतीय लोग हैं बहुत चिंतनशील व्यक्ति है और वो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक सुखी हो, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है। जो लोग सुखी है अच्छी बात है, उनके लिए तो कुछ करना नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर 50% लोग पॉवर्टी के नीचे है और कितना लोगों को दुख है। हमारे स्वास्थ्य के संबंधी कितनी बीमारियां हैं, कितनी मानसिक रूप से डिप्रेशन के लोग हैं और कितनी आर्थिक दृष्टि से लोग पुअर है, यानी यहाँ पर सेवा का बहुत बड़ा स्थान है
और व्यक्ति अगर चारित्रिक मूल्यों वाला है तो सेवा के फील्ड में उतरता है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके पास अर्थ होना ही चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तन, मन और धन 3 तरह की सेवा बताई गई है। अगर अर्थ किसी के पास में है, उसका धन का उपयोग जो है अभावग्रस्त लोगों को सुखी बनाने में कर सकता है, और लेकिन अगर धन नहीं है और किसी के पास समय है तो वह इस तरह से हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए वो एक शांतिपूर्ण अच्छा वातावरण बना सकता है, लोगों को समझा सकता है, और जो लोग कष्ट के अंदर है, जो लोग दुख में हैं, वो किस तरीके से सुखी बने उसके लिए कोई चिंतन कर सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुल मिलाकर के हम इस विषय के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ चरित्र के मूल्य है वहाँ पर सुख है, वहाँ पर शांति है, वहाँ आनंद है, और वहाँ पे एक उत्साह का वातावरण है, वहाँ एक प्रसन्नता का वातावरण है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो मूल्य है वो आनंद है। वो आनंद की स्थिति व्यक्ति को आ जाती है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और आनंद की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें भीतर जाना पड़ता है। हमारे चारित्रिक मूल्यों की हमें स्थापना करनी पड़ती है, और जहाँ पर चारित्रिक मूल्य होते हैं वो आनंद की सहज प्राप्ति होती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो बाह्य और भीतर का जो जगत है उसके अंदर सामंजस्य करने लग जाता है, वह बाहर के साथ साथ में भीतर की ओर झांकने लग जाता है, वह इंद्रियों का संयम करने लग जाता है, वह प्रतिसंलीनता करता है कि नहीं, इस इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ो। भीतर का जो साम्राज्य है वो हमारे परमात्मा का साम्राज्य है, वो आत्मा का साम्राज्य है। वहाँ पर सारे अच्छे अच्छे मूल्य हैं, वहाँ आनंद का वातावरण है, वहाँ प्रसन्नता का वातावरण है, वहाँ स्वर्ग का वातावरण है, और वह सभी लेना चाहते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति साधुवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए, हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आएंगे, आप देखते रहेंगे, आप में उत्साह रहेगा, आप में जागरूकता रहेगी, तो हम भी अच्छी क्वालिटी को, विषयों को प्रस्तुत करेंगे, क्वालिटी को और सुंदर बनाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति के अंदर विधायक भावों को पैदा करना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति शुभकामना।